लोकी सीजन 2 एपिसोड 1। वेल सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां से पहला सीजन खत्म हुआ था। सिल्वी और लोकी टीवीए के क्रिएटर कैंग के पास पहुंच गए थे, जहां लोकी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने इस कैंग को मार दिया तो इसके मरने के बाद इसके दूसरे वेरिएंट यहाँ पर आ जाएंगे जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन सिल्वी लोकी को टाइम डोर की मदद से टीवीए में फेंक देती है और बिना कुछ सोचे समझे कैंग के सीने में चाकू घुसाकर उसको मार देती है, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन टूट जाती है और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी दूसरी टाइमलाइंस बनने लगती हैं। उधर लोकी टीवीए में पहुंच जाता है जहां उसको मोबियस और हंटर B-15 मिलते हैं, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते और यहाँ से शुरू होता है लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड। तो जैसा कि मोबियस और हंटर B-15 दोनों ही लोकी को नहीं पहचान पाते, उनको लगता है कि ये कोई वेरिएंट है, इसीलिए वो बाकी के एजेंट्स को लेकर उसको पकड़ने लगते हैं। लोकी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसीलिए वो उनसे बचकर भागने लगता है, जिस बीच वो वहाँ के फ्लोर को भी तोड़ देता है। तभी उसको कैसे मिलता है, पर वो भी उसको नहीं पहचान पाता, बल्कि वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि वो फरार वेरिएंट मेरे पास खड़ा है। इतने में ही लोकी के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो वहाँ से गायब होकर दोबारा वहीं आ जाता है, लेकिन इस बार कैसे उसको पहचान लेता है। जिस पर लोकी उससे कहता है कि अभी तो तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे थे, जिस पर कैसे कहता है कि तुम मुझसे मिले कब। ये सुनकर लोकी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो कैसे से कहता है कि कैसे यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं भी तुमसे मिला और तुम मुझको पहचान नहीं रहे थे। तभी लोकी का ध्यान उस टूटे हुए फर्श पर जाता है, जिसको देखकर लोकी कैसे से पूछता है कि ये फर्श कब से टूटा हुआ है, जिस पर कैसे बताता है कि ये तो टीवीए की शुरुआत से ही ऐसा है। ये बात सुनकर लोकी समझ जाता है, यानी वो टीवीए के पास्ट में था क्योंकि उसी ने इस फर्श को तोड़ा था। लोकी कैसे से उसे मोबियस के पास ले जाने को कहता है, पर इतने में वो फिर से अजीब तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल में ये टाइम ग्लिच है। कैसे मोबियस को जाकर बताता है कि अभी लोकी यहाँ पर था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। अब इससे पहले मोबियस और हंटर B-15 लोकी के बारे में कुछ समझ पाते, वहाँ टीवीए का दूसरा एजेंट X5 आ जाता है और इन दोनों को बताता है कि टीवीए की पुरानी जज रवोना के गायब हो जाने के बाद टीवीए में नए जजेस की काउंसिल बनी है जो तुमसे मिलना चाहती है। ये दोनों X5 के साथ काउंसिल मीटिंग में जाते हैं, लेकिन तभी लोकी फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो कैसे से मोबियस का पता पूछता है और उसके पीछे जाने लगता है। उसको मोबियस दिख भी जाता है, लेकिन उसी वक्त वो फिर से गायब होकर पास्ट वाले टीवी में चला जाता है, जहां वॉशरूम में दीवारों पर उसको कैंग की तस्वीर बनी मिलती है, लेकिन फ्यूचर में ये तस्वीर नहीं बनी होती। इतने में वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर बजने लगता है, जिसमें कैंग रवोना को कहता है कि वो बहुत कमाल की है, उसने तो इस जंग का रुख ही बदल दिया है और उसके साथ काम करके उसको मजा आया। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि रेवोना कैंग को जानती थी, यानी उसको सब पता था कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि कैंग ने बनाया था। उधर काउंसिल मीटिंग में जज मोबियस और हंटर B-15 से कहते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन के टूटने की वजह से उसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं। तुम उनको खत्म करने की जगह बाकी एजेंट्स को उन्हें खत्म करने से रोको। जिस पर हंटर B-15 कहती है कि मुझको समझने का एक मौका दीजिए। दरअसल टीवीए में काम करने वाले सब लोग पहले वेरिएंट थे, उन सभी की एक जिंदगी थी जिसे टीवीए ने हमसे छीन लिया। यहाँ तक कि जज आपकी भी टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। हंटर B-15 का साथ देते हुए मोबियस बोलता है कि ये बात मानने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि हम सब वेरिएंट थे और हम सबके टीवीए से पहले एक जिंदगी थी। जिस पर दूसरी जज कहती है कि हम सब यहाँ पर उस सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। जिस पर हंटर B-15 कहती है कि हम सीक्रेट टाइमलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उसमें से निकलने वाली बाकी टाइमलाइंस को नष्ट कर रहे हैं और उन टाइमलाइन में रहने वाले लोगों को भी मार रहे हैं। हमें टाइमलाइन को नष्ट करना रोकना होगा। जिस पर सबसे बड़ी जज हंटर B-15 और मोबियस की बात पर गौर करती है और कुछ समय के लिए बाकी टाइमलाइन को नष्ट करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लोकी आ जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। लोकी